इमेजिन करिए कि अचानक आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ या गुठली महसूस होने लगती है, तो आपके दिमाग में यही थॉट आता है कि कहीं ये कोई कैंसर का लक्षण तो नहीं। ब्रेस्ट लंप तो वैसे तो किसी भी एज की महिला को हो सकता है। ये एक छोटी उम्र की 10 साल की लड़की से लेके 70-80 साल की बुजुर्ग महिला तक में हो सकता है। पर ये ब्रेस्ट लंप किस एज में हो रहा है उस पे डिपेंड करता है कि ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर ये ब्रेस्ट लंप यंग एज में जैसे 20, 25 या 30 साल की कम उम्र की महिला में हो रहा है तो इसमें कैंसर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अधिकतर ऐसे ब्रेस्ट लंप बेनाइन ग्रोथ या फिर सिस्ट के ही होते हैं। पर अगर ये 30 to 40 इयर्स के ऊपर की एज की महिला में हो रहा हो तो इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो किन केसेस में लेडीज को सावधान रहना चाहिए कि ये ब्रेस्ट लंप कैंसर हो सकता है? अगर उनकी कोई जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है इस तरह के कैंसर की, या फिर वो अगर अपने हार्मोनल पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं काफी टाइम से, अगर वो लेडीज ओबीस या ओवरवेट है, और अगर ये लेडीज अनहेल्दी डाइट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह यूज करती हैं, तो भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ब्रेस्ट लंप होने के कुछ कॉमन रीजन ये होते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये यंग एज में हो सकता है, या फिर मेनोपॉज के दौरान भी लेडीज में हो सकता है। कई बार ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का भी लक्षण होता है। लेडीज में कई बार ग्लैंड्स की ओवर ग्रोथ होकर फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोएडिनोमा भी ब्रेस्ट लंप की तरह प्रेजेंट करता है। जिन लेडीज की डिलीवरी हुई होती है, जब वो बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो कई बार उनकी दूध की गांठ भी बन जाती है और वो भी ब्रेस्ट लंप की तरह ही प्रेजेंट करती है। और रेयर केसेस में जो लेडीज 40 to 45 ईयर्स से बड़े उम्र की है, उनमें ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है। ब्रेस्ट लंप के कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अधिकतर केसेस में तो ये लेडी को खुद से अचानक ही पता चलता है, जब वह अपने कपड़े वगैरह बदल रही होती है या नहा रही होती है तो उन्हें ब्रेस्ट में कोई गांठ फील हो सकती है। और कभी कभी इसके साथ साथ उनको लंप में पेन हो सकता है। उनके लंप के ऊपर की जो स्किन है उसमें कुछ रेडनेस या फिर इन्फेक्शन जैसे लक्षण हो सकते हैं, या फिर उनको अपने ब्रेस्ट की शेप में चेंजेस नजर आ सकते हैं, या फिर निप्पल में कोई डिस्चार्ज के लक्षण नजर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट लंप का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। अगर ब्रेस्ट लंप 2 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज का है तो इसमें अधिकतर अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी के द्वारा पहले ये डिटरमिन किया जाता है कि ये ब्रेस्ट लंप किस तरह का है। अगर ये नॉन कैंसरस आता है तो इसमें एक छोटी सी सर्जरी जो लोकल एनेस्थीसिया में होती है उसे करके इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। अगर कोई ब्रेस्ट लंप बहुत बड़े साइज का है, 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बड़े का, या फिर ये किसी ओल्ड एज फीमेल में हो रहा है जिनकी एज 40 या 50 इयर्स से ज्यादा की है, तो इसमें कैंसर होने के लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें एक प्रॉपर कैंसर की स्टेजिंग करने के बाद मेजर सर्जरी द्वारा ब्रेस्ट रिमूवल की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर आपको ऐसा कोई ब्रेस्ट लंप का सिम्टम हो रहा है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और मैं आपको इसके लिए फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ।